10 सितंबर 2019। हर इंडियन फुटबॉल फैन को मेरे ख्याल से ये दिन बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हमने एशियन कप विनर्स के खिलाफ एक बहुत ही हिस्टोरिक ड्रॉ किया था स्टीमैक के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट टिल नाउ। और जो परफॉर्मेंस थी उस दिन, कह सकते हो डिजर्व करते थे, नहीं करते तो वो अलग बात है। एक दो चांसेस कतार के पास थी जो उनको स्कोर करनी चाहिए थी, लेकिन वी डिफेंडेड विद आवर हार्ट्स ऑन द लाइन। और हम उनको दोबारा फेस कर रहे हैं। तो हमारी ये पहला प्रीव्यू ऑफ द अपकमिंग 3 मैच सीरीज या 3 मैच क्वालिफायर्स कह लीजिए ना आप, जो बांग्लादेश के खिलाफ है, कतर के खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ है। ऑब्वियसली फर्स्ट हम कतर को फेस कर रहे हैं। उनके पास तो ज्यादा नहीं है खेलने को, लेकिन वी हैव टू पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन, क्योंकि हमें एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए एक छोटा सा इंट्रो। तो यार हम लोग अभी रिसेंटली फिलीपींस के खिलाफ एक फ्रेंडली खेलने वाले थे बिहाइंड क्लोज डोर्स। दैट वाज अनफॉर्चुनेटली कैंसिल्ड बिकॉज द कतारी गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ अस टू ट्रैवल, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शंस है कोविड को लेके। तो आप एक तरीके से कह सकते हो वी आर स्लाइटली अंडर प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ मैच शार्पनेस एंड फिटनेस फॉर आवर प्लेयर्स, because the rest of the Qatari players who we are going to be coming up against, all of them have been playing club football regularly. Unka campaign, unlike our teams, has not finished after the AFC Champions League, and that is only including two to three players जो हमारे FC गोवा के हैं। बाकी आप देखो तो all of them have not been playing for almost 3 months now. But if you see the Qatari side, they have been playing. Their last match was as recent as 11th May. So 2 हफ्ते is nothing. They have just had a small layoff, so they are way more sharper than us. But if we come to the match in question, it is against our toughest opponent, the table toppers. They have already qualified for the World Cup already. They didn't have to ऐसे, क्योंकि host कर रहे हैं World Cup, तो ऐसी कोई इनके लिए दिक्कत नहीं है। But the biggest question which arises in this match is that do we go with the strongest 11 or do we conserve our side and our energy for the upcoming qualifiers against Bangladesh and Afghanistan, given that they are more winnable fixtures? डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और मैं देखना चाहूंगा कि स्टीमैक इस सिचुएशन को कैसा हैंडल करता है। क्योंकि अगर फिक्चर्स देखो यार, 3 जून को हम अब कतर से खेल रहे हैं, 7 जून को हम फिर बांग्लादेश से खेल रहे हैं, और 15 जून को फिर हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं। तो यार मैं कहूँगा, अगर टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे अपनी टीम को कोई डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कतर इज द एएफसी कप चैंपियन। उसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं, उनकी फिटनेस में कोई डाउट नहीं। जो तुमने ऑलरेडी कहा कि उनकी लीग अभी खत्म हुई है, हम 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग भी इतनी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड की इतनी हालत खराब है इंडिया में। तो हमें ऐसे मैच थोड़े से प्रायोरिटाइज करने होंगे, क्योंकि 12 दिन में लगातार 3 मैच एट द टॉप लेवल, स्पेशली ओल्डर प्लेयर के लिए पॉसिबल तो नहीं है यार। लाइक्स ऑफ आवर कैप्टन, लीडर, लेजेंड सर सुनील छेत्री के लिए पॉसिबल नहीं है हर तीनों मैच में 90 मिनट्स खेलना। तो मे बी अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ कतर, मुझे लगता है कि क्योंकि कतर के पास ज्यादा है नहीं खेलने को इस मैच में, तो या तो मनवीर सिंह को एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करें, सुनील सर कैन कम लेटर इन द मैच एंड प्ले अराउंड 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है यार। बांग्लादेश के खिलाफ हमें जीतना बहुत जरूरी है, अफगानिस्तान को हमें हराना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं बांग्लादेश और अफगानिस्तान बहुत इजी ओपोनेंट्स हैं जिनको अपनी, कह सकते हो, नॉट द बेस्ट साइड से हरा पाए। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। अब इंडियन फुटबॉल फैंस तो चाहेंगे कि हमारी बेस्ट 11 है। मैं एट पर्सनल लेवल मैं खुद चाहूंगा मेरी बेस्ट 11 खेले, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाओगे तो तुम सोचोगे कि नहीं यार, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्लेयर बचा लेते हैं, क्योंकि अगले 2 मैचों में हमें 100% देना है अपना। वैसे अचिंत, अगर कमिंग बैक टू द कतर मैच, क्या लगता है इंडियन टीम की टैक्टिक्स क्या होंगी इसमें, और प्रिफर्ड 11 क्या होगा? तो यार अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा ड्रॉ है, जो गोल्डेस्ट ड्रॉ था हमारा कतार के खिलाफ 2 साल पहले, तो उसमें तो आपको स्टैट्स पूरी पिक्चर बता ही देती है हाउ वी प्लेड आउट दैट मैच। 27 शॉट्स टू 2 शॉट्स फ्रॉम इंडिया, 15 कॉर्नर्स टू कतार एंड 1 कॉर्नर टू इंडिया। सो आप देख सकते हो कि वी वर कंप्लीटली सस्टेनिंग द प्रेशर इन दैट मैच। संदेश झिंगन had a great performance in that match. Gurpreet Singh Sandhu was our standout player in that match. तो it is going to be a very similar tale. दो आप कह सकते हो कतार के पास इतना प्रेशर नहीं है, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, they don't have that much pressure, they have already qualified. But the thing is, they tend to play the same lineup in every match. They don't really consider, आप उनका friendly देखो against Ireland, against Luxembourg, even in the qualifiers as well, they don't really switch around much. तो एक सबसे बड़ा hurdle हमारे लिए होगा is how to come up against a team which is very well drilled, very well in very good harmony. उनकी आप अगर टीम की बात करूं in brief, तो 4 out of the 5 defenders play for Al-Sadd. One of their midfielders play for Al-Sadd, Hassan Al Haidos, उनका मिडफील्ड जो उनका एक मिडफील्डर है, लेफ्ट साइडेड सेंटर मिडफील्डर। उनके दोनों स्ट्राइकर प्ले फॉर अल धुलेल। तो आप देख सकते हो कि जो पूरी टीम है, इट्स ओनली फ्रॉम 2 to 3 टीम्स। अल रयान का एक उनका मिडफील्डर है, जो जिनके खिलाफ हम खेले भी थे एफसी चैंपियंस लीग में, एफसी गोवा।
तो आप देख सकते हो द होल कोहेजन इन द टीम इज सो मच. So what we have to target in this team is going to be, trying to sustain the pressure as much as we can. Ball retention हमारा बहुत smart होना चाहिए. We have to defend well as a team. We have to ensure that we get as many runners we can into the team, because हमारे को पूरे time we are going to be chasing the game. There's not going to be many moments in the game जिसमें आप कह सकते हो we are going to have a dominant spell of possession या we are going to be passing it around. So we have to ensure कि जितने हमारे players हो, all of them are pressing and all of them are defending and putting their body on the line as a team. इस बात पे तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि हमें इस टीम में 10 रनर्स चाहिए होंगे रादर देन टेक्निकल प्लेयर्स. और वैसे आप कहोगे फिर टेक्निकल प्लेयर्स तो ब्रैंडन वगैरह को बाहर करने की बात कर रहे हो. नहीं, मैं ब्रैंडन को बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूँ. और अगर आपने AFC चैंपियंस लीग देखी होगी तो ब्रैंडन ने भी अपने डिफेंसिव गेम को थोड़ा अपग्रेड किया है एज कम्पेयर टू ISL. थोड़ा डिफेंसिव आउटपुट ज्यादा देता है. एक सवाल है मेरे मन में अपने व्यूअर से पूछना चाह रहा था मैं, और स्टीमैक को कह सकते हो एक तरीके से उसके लिए क्वेश्चन होगा कि मैं मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट जो है मैं उसको बता देता हूँ, जबरदस्त से एक्सपेक्ट नहीं बनूंगा. तो 420 ग्राम्स की ऑब्वियसली सब लोग जानते हो, अगर स्ट्रीम देख रहा था मैं आज, तो उसमें रेनिडी सिंह आए थे, हमारे फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर, एंड ही इज द करंट असिस्टेंट कोच ऑफ द FC ईस्ट बंगाल. तो उन्होंने एक बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा था कि अगर हम 15 से 20 मिनट में भी गो 1 और 2 गोल्स डाउन, उसके बाद हमारी टैक्टिक क्या होगी? डू वी प्ले विद द सेम टैक्टिक कि हम अभी भी 11 मैन बिहाइंड द बॉल, या फिर वी ट्राई टू चेंज आवर टैक्टिक्स? तो ये भी मुझे देखना होगा, क्योंकि दिस कैन बी अ रियल पॉसिबिलिटी. ये मेरे को बहुत देखना है कि स्टीमैक का काफी बड़ा टेस्ट होगा, इसको कैसे अप्रोच करता है. स्टीमैक पे तो काफी बात कर ली हमने. अगर थोड़ी सी कतर की मैनेजर की बात करें तो भाई वो कतर की टीम से बहुत साल से मैनेज कर रहा है, और कह सकते हो यूरोप में बहुत स्टेलर करियर तो नहीं रहा है ऐसा कोई, क्योंकि जैसे कतर की लीग में देखोगे तो बहुत सारे स्टेलर नेम्स है. तो मैनेजर किसी स्टेलर क्लब को मैनेज नहीं किया, लेकिन नाम तो भाई का मैंने बताया नहीं, फिलिक्स सैंचेज बास है भाई का नाम, और स्पेनिश है अपने बंदे, और बार्सिलोना यूथ को 10 साल मैनेज किया है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है स्पेन मैनेज करने का, लेकिन कोई सीनियर टीम मैनेज नहीं की. 2013 से 2017 तक कतर के अंडर 19 को और एक साल अंडर 23 को मैनेज किया था. उनके साथ अंडर 19 AFC चैंपियंस कप एशियन कप जीता था, तो वहां पे भी सक्सेस मिला भाई को. 2017 से भाई वो कतर को ही मैनेज कर रहा है, तो कतर में भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है भाई का. हमने देखा ही था कि एशियन चैंपियंस है अभी कतर. कोपा अमेरिका में भी खेली थी कतर, वहां पे थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस था, बहुत खास नहीं दिखा, ऐसे कुछ झंडे नहीं गाड़े थे. अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें, ही हैज मैनेज 54 मैचेस फॉर कतर. ही हैज वन 29, ड्रॉन 9 एंड लॉस 16 विद अ विन परसेंटेज ऑफ 53.7. ठीक रिकॉर्ड है भाई. अगर आप देखो कि एशिया में भी अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है कि कतर इज वन ऑफ द मतलब ओनली गुड साइड इन एशिया. ईरान है और साउथ कोरिया, जापान है, तो आपको पता ही मैं कौन सी टीमों की बात कर रहा हूँ. तो देखने वाली बात होगी यार कि क्या लाइनअप हम फील्ड करते हैं. मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, छेत्री सर को उसमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए. काफी लोग मुझे कमेंट से गाली दे सकते हैं, तो पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ भाई लोग. तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैचेस आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस मैच, क्योंकि कतर के पास रियलिस्टिक अप्रोच, वेरी रियलिस्टिक, मैं टीम को यहाँ पे डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत कम चांसेस जीतने के, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराना बहुत जरूरी है भाई. तो मैं कहूँगा स्पेशली छेत्री सर बाकी प्लेयर को मौका दो, क्योंकि बाकी प्लेयर आर रिप्लेसेबल, लेकिन सुनील छेत्री जो प्रोवाइड करता है फ्रंट, वो मनवीर सिंह भी नहीं करता है, और ईशान पंडित तो डेफिनेटली नहीं करता है. I think especially I also agree with Utkarsh, because ये छेत्री सर का एक पॉइंट है which we involved about runners. तो आप छेत्री सर से, given his age, he's 36 right now, you cannot expect him to play the entire match and play and get behind the ball, completely chase the ball, because he is a player जो आपको moment definitely provide करेगा. तो अगर ऐसा होता है कि हम कतार को कभी कभार we catch them off guard, या we are able to counter them, and Chhetri sir has some good opportunity, so we can bank him. He's probably the only person you can bank in our team कि हाँ ये गोल मार देंगे. You can't say the same about Pandita, you can't say the same about Manveer, but the thing is कि Chhetri sir, जैसे उत्कर्ष ने कहा, we have to conserve him for the upcoming matches. He has a greater chance to contribute to the team in those matches. इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि we start the match with Pandita, or we start with Manveer Singh up front, and we can bring him into the team, say after 65th 70th minute, जब हमें लगता है कि कतार is not going to be, they are going to be pressing us more. अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि we do not concede much, या हम goalless रहता है, if we are able to do that, which is going to be very tough task. आप कह सकते हो जो हमारा वो रिजल्ट था, that can be said कि वन ऑफ था, वो वन ऑफ कह सकते हो, बिकॉज जिस हिसाब से हमने प्रेशर सस्टेन किया था, that doesn't happen all the time. So if we are able to do that till the 60th minute, till the 70th minute, 2/3 of the game चला जाता है, then we can maybe bring on छेत्री सर, जिससे उनको थोड़ी गेम शार्पनेस, गेम फिटनेस उनकी आ जाए, जिससे he gets some time in his legs, जिससे in the Afghanistan match and in the Bangladesh match he doesn't have to ride out the first half getting used to the game, because he hasn't played for a long time as well.
तो एक और प्लेयर है जिसको हम पब्लिकली तो बैक नहीं करा हमने इस चैनल पे, काफी क्रिटिसाइज किया है, आपको पता ही होगा अगर आपने एफसी गोवा का कवरेज करा था, दैट इज ग्लेन मार्टिन्स। बट पॉजिटिवली स्पीकिंग आई थिंक ये एक ऐसा मैच है जिसमें हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आओ अगर गेम के, नेगेटिव तो सब फोकस कर सकते हैं, कभी भी फोकस कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हटा लो, पॉजिटिव ये इज दैट ही शील्ड्स आर बैक फोर, ही प्रोवाइड्स कवरेज, ही हैज दोस लेग्स। वो एफर्ट उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, क्वालिटी क्वेश्चन कर सकते हो बट एफर्ट नहीं क्वेश्चन कर सकते। एंड आई थिंक इन दिस मैच व्हेन यू नीड एवरीबॉडी टू बी गिविंग देयर ऑल, आई थिंक ग्लेन मार्टिन्स, दो इट इज अ वेरी बिग मैच, ही डज डिजर्व टू स्टार्ट दिस मैच। डेफिनेटली ग्लेन मार्टिन के साथ मैं भी जाऊंगा। तो ग्लेन मार्टिन से बात हो ही रही तो मैं फटाफट अपनी 11 बता देता हूँ, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। इन गोल गुरप्रीत सिंह संधू, ऑन द लेफ्ट आकाश मिश्रा, सेंटर बैक्स चिंगलेन सेना सिंह एंड ऑब्वियसली संदेश जिंगन। ऑन द राइट पिछली बार तो राहुल बेके खेला था, लेकिन प्रीतम पुटाल इज मोर ऑफ अ सॉलिड डिफेंसिव ऑप्शन, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। ऑन द राइट ये यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट आ जाती है क्योंकि यहाँ पास ऑप्शन भी अच्छे हैं। मैं लिस्टन कोलाको के साथ जाऊंगा, इसे मैं देखना चाहता हूँ कैसा परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ कतर। ऑन द लेफ्ट विपिन सिंह, अप टॉप में मनवीर के साथ जाऊंगा, और नंबर 10 पोजीशन में ऑब्वियसली ब्रैंडन फर्नांडिस को मैं देखना चाहूंगा क्योंकि सेट पीस हमारे एक बहुत मेजर थ्रेट होंगे और ब्रैंडन इज द बेस्ट सेट पीस टेकर, तो ही हैज टू बी इन द टीम। मिडफील्ड में ग्लेन मार्टिन्स मैंने बोल ही दिया है, पॉजिटिव सी बात की है अचिन ने, और कैसे तो थोड़ा सा ग्रिट प्रोवाइड करता है और फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है जो हमें काफी चाहिए होगी अगेंस्ट द कतर प्लेयर, क्योंकि उसमें आधे तो साले अफ्रीका ने कतर के नाम पे, तो हमें काफी जरूरत होगी ग्लेन मार्टिन्स की। और ग्लेन मार्टिन्स के साथ मैं रॉलिन बॉर्जेस को देखना चाहूंगा, मैं कहूंगा वो भी बहुत बहुत जरूरी प्लेयर है इन दिस स्टीम एक्ट सिस्टम। तो दैट्स माय 11। आप लोग को क्या 11 आप कमेंट से बता देना। अचिन तुम किसके साथ जाओगे, कोई चेंजेस करोगे या फिर सेम रहेगी? नहीं, बैक फोर एंड कीपर तो मेरा सेम ही रहेगा, एंड माय मिडफील्ड विल आल्सो बी प्रीटी मच द सेम, ऑल गो ऑन मिडफील्ड आप कह सकते हो, रोलन बॉर्जेस, ग्लेन मार्टिन्स एंड ब्रैंडन फर्नांडिस। राइट पे मैंने पहले भी लिस्टन कोलाको का नाम लिया ही है। अब फ्रंट अगर बात करें तो यार मनवीर सिंह को आप राइट पे भी खिला सकते हो, लेफ्ट आप उसे स्ट्राइकर भी खिला सकते हो, बट आई जैसे हमने कहा कि सुनील छेत्री सर को हम रेस्ट देना चाहेंगे in this match for the majority of the match at least, so I'll go for Manveer up front, Liston Koلاको मेरा right पे, and left पे Bipin। Again both of us haven't gone for हमारा Udanta Singh, he hasn't been in the best form since that Qatar match unfortunately, so I think he doesn't deserve to be in the side as well। So obviously me and Utkarsh have both gone for a very very similar lineup, almost same lineup आप कह सकते हो। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों की picks क्या हैं? We haven't gone for Anirudh Thapa, we haven't gone for Apuya in the midfield, so there are players who we have not looked at who can start, but I think given the magnitude of the game, given the type of players we need in particular, I think we think this is the most suitable lineup। but अगर आप लोगों को चेंजेस रेकमेंड कर रहे हो या आप लोगों के दिमाग में कोई और प्लेयर्स हैं इन द मिडफील्ड और इन द डिफेंस और इन द अटैक, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड दिस इज द फर्स्ट of our previews, as we said, qualifiers coverage जारी रहेगा, we're going to cover Bangladesh and Afghanistan as well। So I hope you guys like this video, please give it a thumbs up, also leave it a thumbs up if you want us to do a watch along, वैसे तो हम करेंगे बट और अच्छा लगेगा अगर आप thumbs up भी दे दोगे। And don't forget to subscribe if you haven't already, recently crossed 1240 subscribers, so nice to see that you guys are reacting so well to our content, and we love to see your feedback all the time, so thank you so much for watching everybody, take care of yourselves and bye bye।